मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल 1 से लेकर के 6 तक हमारा हो गया था। आज सूत्र नंबर 7 से शुरू करेंगे। जिस प्रकार नरकों में दुख होता है उसी प्रकार देवों में सुख होता है, लेकिन इन देवों में सुख किस प्रकार का होता है? तो देवों को क्या क्या सुख होते हैं इसका वर्णन है यहाँ पे। काय प्रविचारा आ ईशानात, सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। काय प्रविचारा आ ईशानात। ईशान स्वर्ग तक के देव काय प्रविचार वाले होते हैं। काय प्रविचारा आ ईशानात मतलब ईशान स्वर्ग तक के देव, जैसे भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषिक, इन 3 निकायों के सभी देव देविया एवं वैमानिक में केवल सौधर्म एवं ईशान तक के देव देवियों में शरीर से प्रविचार होता है। बाकी में आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो लोग देखने से, बात करने से, ये ऐसे ऐसे एक एक के बाद एक एक आता जाएगा। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषिक, इन तीनों निकाय के सभी देव देविया, क्योंकि यहाँ देविया भी होती है, देव भी होते हैं, एवं वैमानिक में केवल सौधर्म एवं ईशान तक के देव देवियों में शरीर से प्रविचार होता है। मिथुन के उपसेवन को प्रविचार कहते हैं। जिनका काय से प्रविचार है वे काय प्रविचारा वाले कहे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भवनवासी और व्यंतरवासी एवं ज्योतिषिक, ये 3 तथा सौधर्म ईशान स्वर्ग के वैमानिक देव संक्लिष्ट कर्म वाले से अर्थात तीव्र आसक्ति वाले होने से, इनके बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो ये तीव्र आसक्ति होने वाले से मनुष्यों के समान ही स्त्री विषयक विषय सुख का अनुभव करते हैं। जैसे मनुष्य लोग अनुभव करते हैं शादी करना है, हमें बहुत सुख मिल रहा है शादी की बात के लिए, तो ये सब ये वाले तीनों देव और देविया इनमें, और फिर वैमानिक के केवल सौधर्म एवं ईशान, इन सब में ये सब मनुष्यों की तरह सुख का अनुभव करते हैं। तो देव में पहले के 3 निकाय एवं वैमानिक के सौधर्म एवं ईशान, पहले के 3 वैमानिक में सौधर्म और ईशान तक के देवों के सुखानुभव बतलाने के बाद, सुखानुभव मतलब सुख का अनुभव बताने के बाद शेष वैमानिक देवों के विषय में सुख की क्या व्यवस्था है, उनको सुख कैसे होता है और वो लोग क्या क्या सोचते हैं। तो आगे का सूत्राचार्य कहते हैं कि शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः पर प्रविचारा, सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। इसका मतलब शेष देव, शेष कौन कौन से हुए? पहले के 3 देवों को छोड़कर और वैमानिक में ईशान और स्वधर्म को छोड़कर बाकी बचे हुए जितने भी देव हैं वे स्पर्श रूप शब्द और मन से विषय सुख भोगने वाले होते हैं, काय से नहीं, ओनली मन से। तो भवंतरिक एवं सौधर्म ईशान, इनसे बचे शेष देव स्पर्श रूप शब्द एवं मन के द्वारा विषय सुख भोगते हैं। स्पर्श सानत कुमार एवं महेंद्र देव के, महेंद्र स्वर्ग की देवांगनाओं की स्पर्श मात्र से परम प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं, और इसी प्रकार देविया भी ओनली स्पर्श छूने के मात्र से सानत कुमार एवं महेंद्र स्वर्ग के देव। रूप क्या? रूप ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लातव और कापिष्ट स्वर्ग के देव देवांगनाओं के श्रृंगार, आकृति, विलास, चतुर और मनोज्ञ वेश तथा मनोज्ञ रूप के देखने मात्र से ही परम प्रीति सुख को प्राप्त हो जाते हैं। शब्द शुक्र, महाशुक्र, सतार एवं सहस्त्रार स्वर्ग के जो देव होते हैं और उन स्वर्ग की देवांगनाओं के मधुर संगीत, कोमल हास्य,
ललित कथा एवं आभूषणों के कोमल शब्दों के सुनने मात्र से ही परम प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उनकी देवियां भी परम प्रीति को प्राप्त हो जाती है। मन आनत प्राणत आरड़ एवं अच्युत कल्प तक के देव अपनी अंगना का मन में संकल्प करने मात्र से ही, मन में सोच लेते हैं, संकल्प करते हैं और उसी से वो सुख को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह जहां तक देवियों का अस्तित्व है वहां तक इन 4 प्रकारों से विचार होता है। तो 16वें स्वर्ग के ऊपर देवियां होती है क्या? नहीं होती। तो वहां ये सब कुछ की बात ही नहीं है। ये छोटे वाले नीचे वाले स्वर्गों की बात अभी चल रही है, उसके ऊपर ये सब कुछ नहीं आएगा। तो अच्युत स्वर्ग ही देवों का देवांगनाओं के साथ प्रविचार कहा है, लेकिन अच्युत स्वर्ग के ऊपर के देवों का सुख कैसे होता है? उन लोग किस तरह से वो लोग सुखी होते हैं? परे अप्रविचाराः, सभी लोग साथ में बोलेंगे। परे प्रविचारः। बाकी के सब देव, परे अप्रविचारा मतलब बाकी के सब देव विशेष सुख से रहित होते हैं, उनको ये सुख ही नहीं लगता है, वो इससे मतलब ये सुख को भोगते ही नहीं है। वो बाकी के जितने भी देव है वे इस सुख से रहित होते हैं। अच्युत स्वर्ग के आगे सब देवों का सुख प्रविचार रहित होता है, प्रविचार नहीं चाहिए उन्हें। ते सब देवों का संग्रह करने के लिए सूत्र में परे शब्द का लाया गया और परम सुख का ज्ञान करने के लिए अप्रविचार पद का ग्रहण किया गया है। और प्रविचार वेदना का प्रतिकार मात्र है, इसके अभाव में भी ऊपर के देवों के सदा परम सुख पाया जाता है। तो ऊपर वाले देव ज्यादा सुखी रहते हैं कि नीचे वाले? नीचे वाले सब कुछ भोगते हैं, लेकिन ऊपर वाले देव कुछ भी नहीं भोगते, पर ज्यादा सुखी कौन रहता है? ऊपर वाले। उनके उस परम सुख में कारण उनकी शुक्ल लेशिया की विशुद्धि है। लेशिया 6 है। ऊपर ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनकी लेशिया की विशुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे जैसे लेशिया विशुद्धि बढ़ती जाती है मन शांत होता जाता है, आकुलता कम होती जाती है, जिससे वेदना का प्रभाव कम हो जाता है, अतः इसे अप्रविचार कहा जाता है। जैसे जैसे हम लोग भी कोई चीज को छोड़ते जाते हैं ना, हम लोगों का भी मन शांत हो जाता है, और जितना जोड़ते हैं उतना ही मन अशांत रहता है। इस अध्याय में सूत्र संख्या 3 में जो प्रथम निकाय भवनवासी के 10 भेद कहे गए हैं, तो प्रथम निकाय भवनवासी है, ये सामान्य संज्ञा वाचक है, एवं इसके जो 10 भेद है वह विशेष संज्ञा वाचक है। अतः उसकी सामान्य एवं विशेष संज्ञा का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र आचार्य ने लिखा है। ये गंगवाल अंकल पढ़ेंगे 10 नंबर का सूत्र। जय जिनेन्द्र। भवनवासिनो शूरनाग विद्युत सर्पाग्नि वातस्तनितो दधि दिक् कुमाराः। इसको इस सूत्र में जो बाकी विशेष संज्ञा का ज्ञान करने के लिए सूत्र कहा गया है, भवनवासिनो शूरनाग विद्युत सर्पाग्नि वातस्त नीतो दधि दिक् कुमाराः। जयचंद जी भाई साहब, विद्युत सुपर्णाग्नि है ना? देखिए आप किताब में, मेरा तो गलत नहीं कही, विद्युत सुपर्णाग्नि, वही पढ़ा मैं। हाँ नहीं मुझे लगा कि मेरा कोई गलत तो नहीं। सुपर्णाग्नि बराबर है। सभी लोग साथ में पढ़े एक बार। नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात तनितो दधि दिक् कुमारः। अब इसमें भवनवासी देवों के 10 प्रकार बताए गए हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक् कुमार, ये 10 भेद बताए गए हैं। जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है उसे भवनवासी कहते हैं। नाम से या भवनवासी, तो भवन में वास करते हैं वे, भवन में निवास करने वाले को भवनवासी।
प्रथम निकाय की ये सामान्य संज्ञा है तथा असुर कुमार आदि विशेष संज्ञाएं हैं जो विशिष्ट नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। और इन सब देवों का वय और स्वभाव अवस्थित है, तो भी इनके वेश भूषा शस्त्र यान वाहन और क्रीड़ा आदि कुमारों के समान ही होती है। अतः इन दसों के साथ कुमार शब्द लगा हुआ है। किस लिए आप सोचोगे ये सब कुमार क्यों लगा हुआ है, ये सब कुमार क्यों है? असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, ये सब इसलिए लगा हुआ है कि ये सब कुमारों के समान इनके वेश भूषा वाहन क्रीड़ा ये सब कुमारों के समान है। रत्न प्रभा के पंख बहुल भाग में असुर कुमारों के भवन है। खर पृथ्वी भाग के ऊपर और नीचे 1000 योजन छोड़कर शेष 9 प्रकार के कुमारों के भवन है। दूसरे निकाय की व्यंतरवासी ये सामान्य संज्ञा है एवं उसके 8 भेद रूप नाम विशेष संज्ञावाची है। अतः सामान्य एवं विशेष संज्ञा को प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र आता है। आगे का सूत्र अंकल पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूं। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष मोहर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। अब सब लोग साथ में एक बार पढ़ेंगे। व्यंतरा व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। अब ये व्यंतर देव के 8 प्रकार हैं। किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, ये 8 भेद है। बोलते हैं ना भूत आ जाएगा, इस हवेली में मत जाना, बहुत पुरानी हवेली है, यहाँ भूत रहते हैं। कौन सा भूत? ये व्यंतर जाति के देव। ये थोड़े चंचल होते, किसी को भी छेड़ देते हैं। जिनका तभी हम लोग बोलते हैं ना किसी से कसाय नहीं रखना, अनंतानुबंधी करना ही नहीं, वो चला जाएगा किस योनि में और जाके हमसे बदला लेगा। इसलिए हम लोग साल में 3 बार 10 लक्ष्मी पर्व के लास्ट में सबसे क्षमा मांग लेते हैं। और ऐसे भी बीच में कभी किसी का मन किसी से दुखता है तो हम लोग बोल देते हैं सबको क्षमा, सबसे क्षमा, बीच बीच में प्रतिक्रमण कर लेते हैं, ताकि हमें पता नहीं कौन से भाव में कौन सा जीव कहाँ आकर क्या कष्ट देगा। तो जिनका अनेक देशों में निवास है वे व्यंतर देव कहलाते हैं। ये सामान्य संज्ञा है। इन व्यंतरों के किन्नरादि 8 भेद विशेष नामकरण के उदय से प्राप्त होता है। इस जम्मू द्वीप के असंख्यात द्वीप और समुद्र लांग कर ऊपर के खर पृथ्वी भाग में 7 प्रकार के व्यंतरों का आवास है तथा पंख बहुल भाग में राक्षसों का आवास है। अब ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं ये हम लोग समझ रहे कि व्यंतर जाति के देव कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तीसरे निकाय की ज्योतिषी यह सामान्य संज्ञा है एवं इसकी 5 भेद रूप नाम विशेष संज्ञावाची है। अतः सामान्य एवं विशेष संज्ञा को प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र आता है जो कि 12 नंबर का। गंगवाल अंकल पढ़ लीजिए ना। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक ताराकश्च। ज्योतिषवासी देवों के जो 5 प्रकार है उस 5 प्रकार बताने के लिए सूत्र आया है। ज्योतिष का मतलब ज्योतिष देवों के, सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक ताराकश्च मतलब सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये 5 प्रकार के देव है ज्योतिष देव। अब कोई बोलता है सूर्य को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है सूर्य क्या देव है, चंद्रमा क्या देव है, हमें उन्हें नमस्कार करना चाहिए। सूर्य चंद्रमा में हमारे प्रभु का चित्यालय रहता है या फिर यही देव है, यही देवता है। बहुत सारी किंवदंतियां चली हुई है और बहुत सारे लोग सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को पानी चढ़ाते हैं, लोटा में जल लाते हैं, फिर वहां पे चढ़ाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सूर्य एक होता है, कुछ लोग बोलते हैं सूर्य 2 होता है। अपने जैन शास्त्र में बोलते हैं सूर्य 2 होता है। पता है सभी को? सभी को पता है?
तो ज्योतिषिक देव, ये ज्योतिषिक देव 5 प्रकार के हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे, ये 5 भेद हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सबका विवेचन साइंस में कुछ अलग है और हम लोग कुछ अलग बोलते हैं। हम लोग इसका डिस्टेंस अलग बोलते हैं, साइंस कुछ और बोलता है। हमारे तो आचार्य बहुत पुराने, बहुत पहले कह के चले गए कि क्या क्या इनकी विशेषता है, कहाँ ये कितनी दूरी में है, और साइंस अपने हिसाब से बोलते रहता है। तो ये सब 5 प्रकार के देव ज्योतिर्मय है। ज्योतिर्मय है मतलब इनसे प्रकाश निकलता रहता है, अतः इनकी ज्योतिषी ये सामान्य संज्ञा है। तो ये ज्योतिषिक जाति में आते हैं। सूर्य आदि विशेष संज्ञाएं विशेष नामकरण के उदय से प्राप्त होती है। विशेष नामकरण के उदय से ये संज्ञा प्राप्त हुई, और जिनका सूरज बहुत अच्छा होता है उन्हें बहुत यश मिलता है। लोग ग्रह नक्षत्र के पीछे पागल है। जब भी किसी का कुछ बुरा होता है तो बोलता है, लगता है मेरा ये ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, मेरा शनि ठीक नहीं चल रहा है, मेरा कुछ ऐसा खराब है, ऐसा सब बोलते रहते हैं। और तो और भगवानों में भी ग्रह के लिए पूजा करते हैं, बोलते हैं वासु पूज्य भगवान है, मल्लीनाथ भगवान है, कौन कौन से भगवान को एक एक ग्रह के लिए सभी लोग बांट लिए हैं। और हमने देखा है कि कुछ मंदिर ऐसे बनाए हुए हैं अलग से, वो ग्रह के हिसाब से मंदिर अलग से बनाए हुए हैं कि ये ग्रह के ये भगवान है। तो ग्रहों के पीछे सारे जन आजकल पागल है। कुछ लोग 5 उंगली में पता नहीं क्या क्या अंगूठी पहन के रखते हैं चंद्रमा के लिए, सादे मोती पहनना है तो मन शांत रहेगा, चंद्रा प्रभु भगवान की पूजा करनी है, बहुत कुछ बहुत लोग मानते हैं, ग्रह को कैसे शांत करे इस तरह से। तो सूर्य एवं चंद्रमा का प्रभाव प्रधान है, अतः उन्हें सूत्र में पहले रखा गया। ये दोनों मेन है। इस समान भूमि भाग से 790 योजन ऊपर जाकर तारकाएं विचरण करती है, जो सब ज्योतिषी के अधोभाग में स्थित है। इससे 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य विचरण करता है। तो हमारे पृथ्वी स्थल से सबसे पहले कौन सा आया? भूमि के भाग से 790 योजन ऊपर जाके तारकाएं विचरण करती है, सबसे पास में तारा। और अब उसके आगे जो सब ज्योतिषी के अधोभाग में स्थित है, इससे 10 योजन ऊपर जाकर के सूर्य विचरण करता है। सबसे पास में पृथ्वी के तारा, और तारा के बाद सूर्य, और इसके 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमा, सूर्य के और 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमा, और इसके 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्र है। इसके 4 योजन ऊपर जाकर बुध है, इससे 3 योजन ऊपर जाकर शुक्र है, और इसके 3 योजन ऊपर जाकर बृहस्पति है, इससे 3 योजन ऊपर जाकर मंगल है, और उसके भी 3 योजन ऊपर जाकर शनिचर है। यह ज्योतिषियों के से व्याप्त नभ प्रदेश 110 योजन मोटा और घनोदधि पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण लंबा है। अब हम लोगों को दिखने वाला सूर्य और चंद्रमा गमनशील क्यों दिखते हैं? हमें ऐसे लगता है हर समय सूर्य पूरब की तरफ से ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और पश्चिम की तरफ अस्त हो जाता है। तो ये सब क्या चक्कर है? यह आगे के सूत्र में हम जानेंगे। गंगवाल अंकल ये पढ़िए। मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो लोके। सभी लोग साथ में बोलेंगे। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो लोके। अब इसमें ये मतलब है कि ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले और निरंतर गतिशील है। ज्योतिषी देव की गतिशीलता में प्रथम पद मेरु प्रदक्षिणा पद से उनकी गति मेरु की प्रदक्षिणा पूर्वक है, यह निश्चित हो गई। नित्य गतय पद से वे निरंतर गति क्रिया से सहित है, मतलब उनका हर समय वो गतिमान है, चलता रहता है, वो रुकता नहीं। निर्लोकों के पद से उनके गमन का क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण निश्चित है। तात्पर्य यह है कि 2.5 द्वीप एवं 2 समुद्रों के ऊपर से ज्योतिषी देव निरंतर गमन करते रहते हैं, अन्यत्र नहीं।
कर्म परिपाक की विचित्रता से अभियोग्य जाति के देव ज्योतिषिक देवों के विमानों को निरंतर ढोते रहते हैं। इनके विमानों को कौन ढोता है? सूर्य और चंद्रमा, इन सबके जो विमान है, ये ज्योतिषिक जाति के जो देव है, इनको कौन ढोते रहता है? कर्म परिपाक की विचित्रता से अभियोग्य जाति के देव, जिससे ज्योतिषी देवों का निरंतर गमन होता है। यद्यपि ज्योतिषी देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, तो भी वे मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर ही विचरण करते हैं। कितना? 1121 योजन दूर रह करके वे गमन करते रहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हम अगर किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे तो वो मिथ्यात्व वाले पहले गुणस्थान में जाके हम बैठ जाएंगे और हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सब छूट जाएगा। हम चौथे गुणस्थान से नीचे उतर जाएंगे। अगर हम सूरज की, चंद्रमा की और कोई भी ग्रह, नक्षत्र, तारे, किसी की भी पूजा करते हैं तो क्या होगा ये आप समझ जाओ, क्योंकि ये सारे जो भी है ये देव है। और हम जैन धर्म में अगर तीर्थंकर बनना है तो हमें ये पूजा वर्जित है। और तीर्थंकर नहीं बनना है तो आपका जो मन चाहे वो करो, कौन रोकता है? आप देवों की पूजा करो, देवी की पूजा करो, उनके दास की पूजा करो, दासियों की पूजा करो, जिसकी पूजा करनी है सबकी पूजा करो। इन ज्योतिषिक देवों के निरंतर गतिशील होने से हमें क्या लाभ है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है, तत्कृतः काल विभागः। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः काल विभागः। उन गमन करने वाले ज्योतिषी देवों के द्वारा काल अर्थात समय का विभाग होता है। ढाई दीप में गमन करने वाले ज्योतिषी देवों के द्वारा दिन रात आदि का विभाग होता है, क्योंकि व्यवहारिक काल के समय आवली आदि का भेद इन्हीं देवों के गमन की गति की क्रिया विशेष से जाना जाता है। तो मनुष्य मानसोत्तर पर्वत के भीतर ही पाए जाते हैं और मानसोत्तर पर्वत की एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक कुल विस्तार 35 लाख योजन का है। और मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाने से इसे मनुष्य लोक भी कहते हैं। इस लोक में ज्योतिषिक देवों के विमान सदा भ्रमण करते रहते हैं और इनका भ्रमण भी मेरु के चारों ओर 1121 योजन छोड़कर होता है। 1121 योजन। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। एक सूर्य जम्मू द्वीप की पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन रात में करता है। 2 दिन रात में एक प्रदक्षिणा करने में उसे लग जाता है। इसका 4 क्षेत्र जम्मू द्वीप में 180 योजन और लवन समुद्र में 330 सही 48/61 योजन माना गया है। और सूर्य के घूमने की कुल 184 गलियां हैं, 184। इसमें यह क्षेत्र विभाजित हो जाता है और इस गली से दूसरे गली में 2 योजन का अंतर माना गया है। इसमें सूर्य बिंब के प्रमाण को मिला देने पर यह 248/61 योजन होता है। इतना उद्यांतर है, मंडलांतर 2 योजन का ही है। चंद्रमा की पूरी प्रदक्षिणा देने में 2 दिन रात से कुछ अधिक समय लगता है। सूर्य को 2 दिन रात लगता है, चंद्रमा को कुछ और अधिक समय लगता है। इसी से चंद्रोदय में न्यूनाधिकता आती है। लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा। अभी 1 सूर्य की बात हो रही थी, अब 2 आ गया जम्मू द्वीप में, और लवण समुद्र में तो 4 आ गए हैं। तो 4 सूर्य और 4 चंद्रमा। घातकी खंड में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा है, तो 12। कालोदधी में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा है। और पुष्कराट द्वीप में 72 सूर्य 72 इस प्रकार ढाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है, सब मिलाकर के। पुष्कराट द्वीप में 72 सूर्य एवं 72 चंद्रमा। तो हम सब 1 2 4 2 4, सबसे पहले 2, उसके बाद 4 और उसके बाद जो ये सब बढ़ते जा रहे हैं ना, 12 फिर 72 42, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आया? इस प्रकार ढाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा, 132 सूर्य हो गए, 132 चंद्रमा हो गए। इन दोनों में चंद्र, इंद्र और सूर्य प्रतीन्द्र है।
चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। वही जहां से घुसा। एक एक चंद्रमा का परिवार, एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 28 ग्रह और 66,900 कूड़ा कूड़ी तारे हैं। तारे तो बहुत है। हम लोग जब सूर्य में ऊपर में ऐसे झांक कर देखते हैं तो हमें बहुत तारे नजर आते हैं। इतने सारे तो कूड़ा कूड़ी। गंगवाल अंकल, इसके बाद आप लीजिए ना, यही वाला आगे का। आगे का सूत्र पढ़ना है। नहीं, यही वाला सूत्र में थोड़ा और बचा है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि अच्छा, जानना ठीक। जरूरी है अपने को। ठीक है, ठीक है। यहाँ बताया एक एक चंद्रमा का परिवार, एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। 975। इन ज्योतिष देवों के विमानों का गमन स्वभाव है, फिर भी अभियोग्य जाति के देव सूर्य आदि के विमानों को निरंतर ढोया करते हैं। हमने ये ऊपर भी पढ़ा है कि विमान कैसे घूमते हैं, तो इनको अभियोग्य जाति के देव खींचते हैं। यह देव सिंह, हाथी, बैल, घोड़े का आकार धारण किए रहते हैं। सिंहाकार देवों का मुख पूर्व दिशा की ओर और गजाकार देवों का मुख दक्षिण दिशा की ओर, वृषभाकार देवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर तथा अश्वाकार देव का मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है। मतलब चारों दिशा में चार अलग अलग प्रकार के अभियोग्य जाति के देव रहते हैं। जो पूर्व दिशा की ओर है वो सिंह है, जो दक्षिण दिशा की ओर है वो गजाकार मतलब हाथी के आकार के हैं, और जो पश्चिम दिशा की ओर है वो बैल के आकार का है, और जो उत्तर की दिशा की ओर है वो घोड़े के आकार के है। मनुष्य जीवन में ज्योतिष चक्र का अधिक महत्व है। मनुष्य अपने सभी शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करते हैं। आचार्यों ने भी तीर्थंकरों के 5 कल्याणों के नक्षत्र, लग्न आदि मुहूर्तों का वर्णन किया है। साधुओं के दीक्षा नक्षत्रों का विधि निषेध भी लिखा है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए भी तदनुकूल मंत्र जाप्य विधि विधानों का वर्णन किया है। लेकिन कुछ लोग मिथ्या मान्यता से ग्रसित होकर नवग्रह की ही पूजा अर्चना करने लगते हैं, और कुछ लोग इनकी पूजा अर्चना मिथ्या तो मानकर छोड़ देते हैं। यही बताया कि भैया ये जो ग्रह नक्षत्र है इनके हिसाब से हम मुहूर्त तो निकालते हैं, इनकी जो स्थिति रहती है आकाश में उस हिसाब से हम मुहूर्त निकालते हैं। और सारे तीर्थंकरों का पंच कल्याणों का मुहूर्त, साधुओं के पंच कल्याणों का, दीक्षा का मुहूर्त, ये सारे उनके इससे ही निकाले गए हैं। लेकिन इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि इनकी पूजा करी तो वो मिथ्या तो हो जाएगा। कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं, कुछ लोग मिथ्या तो मानकर छोड़ देते हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो इन नवग्रहों का प्रभाव तो मनुष्य जीवन में पड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि ग्रह का हमारे को कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव तो है, लेकिन इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए सही जाप्य एवं विधि विधानों का ही अवलंबन लेना चाहिए। क्योंकि पंच परमेष्टि की आराधना से क्या क्या साध्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि ये जो सारे ग्रह है इसका हमारे मनुष्य जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन ये प्रभाव दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमको विधि विधान का अवलंबन लेना चाहिए, जाप्य का अवलंबन लेना चाहिए। उनकी पूजा नहीं करें, लेकिन और उनको पर्टिकुलर भगवान से ना जोड़े, लेकिन उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें जाप्य और विधान तो करना ही चाहिए। विघ्नोगा प्रणयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विश्व निर्विशताम याति स्तूयमाने जनेश्वरे। अतः हमें आचार्यों के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर ही चलना चाहिए। अब रही बात ग्रह चक्रों के प्रभाव को रोकने के लिए अनेक प्रकार के रत्नों का प्रयोग बतलाया जाता है। यह भी मिथ्या नहीं है। अब ये समझ लेना चाहिए कि ये जो हमको ज्योतिष लोग जो बता रहे हैं कि या शास्त्र में जो बताया गया है कि एक ग्रह का प्रभाव नष्ट करने के लिए ये रत्न पहनो, तो वो भी मिथ्या नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार का रोग असता वेदनीय कर्म से उत्पन्न होता है, लेकिन यथा योग्य औषधि से रोग दूर भी होता है, उसी प्रकार ग्रहों का दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए रत्नादि धारण करना मिथ्यात्व नहीं है। आप रत्न धारण कर सकते हैं।
मनुष्यों को यश आदि सुख समृद्धि के लिए ज्योतिष चक्र को उपमान बनाया जाता है। जो ये ज्योतिष चक्र जो है, ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, वो हमारे यश और अपयश में भी कारणीभूत बताए गए हैं। जैसे प्रिय व्यक्ति को आंखों का तारा कहना, इनका उपमा हम दे जाते, जो प्रिय व्यक्ति है उसको आंखों का तारा कहते हैं। सूर्य सा तेज, चंद्रमा सी कांति, दूज का चांद, ध्रुव का तारा, जब तक सूरज चांद रहे तब तक तेरा नाम रहे। अब आप सबने राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक की लाट को गौर से देखा होगा। उसमें ऊपर तो चारों तरफ 4 सिंह के चिन्ह बने हैं, लेकिन उसके नीचे चारों पहियों के बीच में सिंह, गज, बैल एवं घोड़े के चिन्ह बने हुए हैं। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र, अशोक, और जो स्तंभ अशोक स्तंभ बना है तो उसमें भी ये बताया गया है कि नीचे मतलब पहले तो चारों तरफ सिंह के चिन्ह है। मतलब जो हमने अभियोग देव के अलग अलग ये देखे थे तो वो अशोक स्तंभ में भी आए हैं, चारों तरफ 4 सिंह। उसके बाद जो चक्के बताए वो चक्कों में सिंह, गज, बैल और घोड़े जो 4 दिशा में ऊपर बताए गए थे वो हिसाब से बने हुए। प्रत्येक कार्य में 24 त्रिया है जो समय के 24 घंटों के प्रतीक है। जहाँ ज्योतिष देव के विमान का प्रतीक सम्राट अशोक का यह राष्ट्रीय चिन्ह इस बात की घोषणा करता है कि जब तक इस सृष्टि पर सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक सम्राट अशोक का नाम रहेगा। यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय संविधान में सम्राट अशोक की लाट को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित करके राष्ट्रीय इमारतों एवं अन्य विशेष महत्वपूर्ण सामग्री में अशोक की लाट को महत्व दिया जाता है। जिन जिन स्थानों पर प्राचीन अशोक की लाट प्राप्त है उन स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसका संरक्षण संवर्धन किया जाता है। तो यहाँ इस सूत्र में ये तो बता दिया है कि भाई ये जो ग्रह नक्षत्र है उसके हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इन प्रभाव को दूर करने के लिए हमें कुछ विधि विधान करने चाहिए, कुछ जाप्य भी करने चाहिए और अलग अलग तरह के रत्नों को भी धारण करना चाहिए। ये नहीं समझे कि ये ग्रह हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ये तो यहाँ क्लियर बता दिया है इन्होंने कि हमारे जीवन पे ये प्रभाव डालते हैं और उसके लिए हमको जाप्य और विधि को अवलंबन लेना चाहिए और अलग अलग तरह के रत्नों को भी ग्रहण करना चाहिए। अगला सूत्र सोनू दीदी पढ़ेंगे। अभी 2 मिनट बाकी है। मैं पढ़ूं? भैर्वस्थिता मतलब मनुष्य लोक के बाहर, मनुष्य लोक के बाहर के सब ज्योतिष देवों के विमान स्थिर रहते हैं, वो गमन नहीं करते। और अपने जो 2.5 जीव के अंदर है वही सूर्य, चंद्रमा और सारे नक्षत्र वगैरह जो गमन करते हैं, बाकी सब स्थिर रहते हैं। तो उनका जब सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां पहुंचता है, नहीं पहुंचता वहां हमेशा अंधेरा रहता है। बस और इसमें तो इतना ही मेरे पास। नीचे का पढ़ लेंगे। पिछले सूत्र में ज्योतिषी देवों के विमान अभियोग्य जाति के देव 4 प्रकार के रूप धारण करके मनुष्य लोक में भ्रमण करते हैं, ये कहा है। लेकिन इस सूत्र में यह कहा है कि 2.5 द्वीप के बाहर जो ज्योतिषी देव है मनुष्य लोक को छोड़कर, वो विमान गतिशील नहीं है अर्थात स्थिर है, जिसके कारण वहां दिन रात का विभाग नहीं होता है। यहाँ 2.5 लोक में, मनुष्य लोक में दिन रात का विभाग होता है, बाहर दिन रात का विभाग नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जो ग्रह है बाहर के जो ज्योतिषी देव है वो स्थिर है। तब एक प्रश्न यह उत्पन्न हो सकता है कि बाहर के ज्योतिषी देवों के विमानों में अभियोग्य जाति के देव 4 प्रकार रूप के धारण करके विमानों में लगे होते हैं या नहीं है। इसका उत्तर यह है कि मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव के विमानों में अभियोग्य जाति के देव 4 प्रकार के रूप धारण करके खड़े रहने में ही प्रतिफलित होता है। यदि अभियोग्य जाति के देव उस विमानों में जुटे नहीं हो तो उनका स्वरूप भी विकृत दिखेगा। अतः अभियोग्य देव उन विमानों में अवश्य जुटे रहते हैं। इस तरह हमने 15 सूत्र तक देख लिया है।
विजया दीदी आप जिन्होंने स्तुति कर लो। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। आचार्य उमा स्वामी देव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। विजया दीदी यहाँ ये बताया बोला गया कि नवग्रह को ये नहीं करना चाहिए, मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए उनके। हमारे बहुत सारे साधु और हम लोग भी नवग्रह विधान करते, तो क्या वह मिथ्या है? मिथ्या ही मिथ्या ही है, ऐसा ही सुना है मैंने भी। रतनलाल जी भी बार बार बोलते थे उनको भगवान मान के पूजा करो, यानी ये ग्रह की शांति वो करेंगे, वो ग्रह की शांति वो करेंगे, ऐसा नहीं मानो, है ना? ऐसा नहीं मानो। भगवान वो तो अपने ही तीर्थंकरों से जोड़े हैं उनको, लेकिन फिर वो मानकर अगर उनकी पूजा करते तो फिर मिथ्यात्व है लेकिन ना? यहाँ तो बताया कि भाई ये जो बोला है यहाँ, उनसे बचने के लिए जाप्य एवं विधानों का अवलंबन लेना चाहिए। अब ये क्या ना अलग अलग मत है, अलग अलग साधुओं के अलग अलग मत है। यहाँ तो क्लियर बताया उन्होंने कि अवलंबन लेना चाहिए, रत्न भी पहनना चाहिए। किसने लिखी है वो किताब? रत्नों की बात दूसरी है। हाँ, रत्नों की बात दूसरी है, लेकिन ये विधान वगैरह नहीं करने चाहिए। हाँ, 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 यही तो सुना है अपन ने भी, अपन ने यही सुना है, यही सुना है। अब भाई साहब, और ये जो आज समाधि हुई ना पंच कल्याणक सागर जी की, हाँ हाँ, उनका हमारे यहीं से विहार हुआ था, नागपुर से ही निकले थे वो। अच्छा, और 400-500 कहाँ हुई इनकी किलोमीटर, समाधि? वो कुनकुरी के 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर पहले गए हैं, नागपुर के लोग सब गए हैं वहां। रात को ही हो गई थी। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा स्वभाव था, बहुत शांत थे, और 60-65 के तो ऊपर ही थे वो, बहुत अच्छे थे। मैंने तो अच्छे से उनका देखा सब। 4-5 महीने थे ना अपने यहाँ, काफी दिन रहे, चतुर्मासी हुआ भी, और अपने यहाँ से गमन हुआ था। बहुत शांत स्वभावी थे, गए हैं सब लोग, पता लगेगा आपको।